नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के फायर सर्विस यूनिट को मजबूती प्रदान करने का आग्रह। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। और ग्रेट निकोबार के कैम्पबेल बे में अमृत सरोवर योजना का क्रियान्वयन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में हुए अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए सांसद कुलदीप राय शर्मा ने उपराज्यपाल से बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अंडमान निकोबार फायर सर्विस यूनिट को मजबूती प्रदान करने का आग्रह किया है। दीपावली के दिन हुई अग्नि दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि इनमें कई लाख रुपए नष्ट हुए और संपत्ति का भी नुकसान हुआ। एक ही समय में पोर्ट ब्लेयर में 2 अग्नि दुर्घटनाओं पर फायर सर्विस यूनिट द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सांसद ने अग्निशमन सेवा में खाली पदों को भरने का भी उपराज्यपाल से अनुरोध किया। पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में पुलिस की नारकोटिक्स सेल और सीआईडी की टीम ने अवैध गांजा के मामले का पर्दाफाश किया है। 15 नवंबर को एक निजी विमान से कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर लाए 5 किलो से अधिक गांजा को पुलिस ने बरामद किया। इस बारे में आज सीआईडी के प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस मीट में आए मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। 15 नवंबर को 2:45 की स्पाइस जेट की फ़्लाइट से ये खबर मिली थी कि कोई बंदा है जो कि कलकत्ता से गांजा लेकर के आएगा। ये फ़्लाइट कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के लिए चलती है, जिसके बेसिस पे हमारी एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम लेड बाय इंस्पेक्टर कन्नन, एसोसिएटेड विथ एसआई राहिल इस्लाम, एएसआई संजय यादव, पीसी नंदिता, पीसी विशाल के ज़रिए एक ट्रैप लेट किया अराइवल हॉल के बाहर। आशीष माझी नाम के एक लड़के को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको रोका गया। इसके बैग को खोलकर तलाशी ली गई, जिसमें कपड़ों के बीच में एक पैकेट पाया गया जिसमें गांजा पाया गया। सब मिलाकर 5.277 केजीज गांजा था इसमें। इसने ये बताया कि ये गांजा अपने किसी साथी की मदद से किसी लड़के से 75,000 रुपये में खरीदा था कलकत्ता से। इस रिकवरी के आधार पे सीसीएस थाने में एफआईआर नंबर 97/23 अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ एनडीपीएस रजिस्टर किया गया। मुलजिम को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया 16 नवंबर को, जहां से इसकी 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई, ताकि इसका सोर्स और भी जो भी लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं उनके बारे में जानकारी ली जा सके, या फर्दर इसका डिस्पोजल क्या होता, कहाँ ये बेचता, कैसे बेचता, किन लोगों को सप्लाई करता। इस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ऊर्जा मंत्रालय के एनटीपीसी की क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज पोर्ट ब्लेयर में स्कूली विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। मरीन हॉल मोहनपुरा में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों द्वारा ऊर्जा संरक्षण और उससे संबंधित विषय पर चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। इस प्रतियोगिता में बच्चों की प्रतिभा देखने को मिली। इस प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में एनटीपीसी के वरिष्ठ प्रबंधक और द्वीप समूह के नोडल अधिकारी सीएच किरण कुमार ने जानकारी दी। ये पेंटिंग कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और एनटीपीसी कंबाइनली स्कूल बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमने स्कूल लेवल में अंडमान निकोबार के हर स्कूल्स में पेंटिंग कंपटीशन कंडक्ट किए हैं, और उस एंट्रीज जो हमने रिसीव किया है उसमें टॉप बेस्ट 50 पेंटिंग्स को अंडर ग्रुप ए फॉर क्लास 5, 6, 7 और ग्रुप बी क्लास 8, 9, 10 को बच्चों को हमने यहाँ इनवाइट किए हैं स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन के लिए। तो आज ये जो पेंटिंग कंपटीशन 2 आवर्स का ऑन द स्पॉट हो रहा है,
इस कंपटीशन में हम लोग ईच ग्रुप में विनर्स डिक्लेयर कर देंगे। उस विनर्स का प्राइज़ मनी फी का भी अच्छा है। फर्स्ट प्राइज़ 50,000, सेकंड प्राइज़ 30,000 एंड थर्ड प्राइज़ आके 20,000 एंड 10 कंसोलेशन प्राइजेस है 7,500 के ईच। और इसके अलावा जो इस आइलैंड्स के विनिंग स्टूडेंट्स रहेंगे उन बच्चों को हम लोग नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन के लिए फैसिलिटेट करेंगे, दिल्ली ले जाएंगे। वहाँ क्या होगा कि इंडिया के हर स्टेट से जो स्टेट लेवल के विनर्स है वहाँ आएंगे और वहाँ नेशनल लेवल की पेंटिंग कंपटीशन होगा। तो वो उस विनर्स की फिर जो प्राइज़ नगदी है 1 लाख फर्स्ट प्राइज़ की है, 50,000 रुपीज़ आके सेकेंड प्राइज़, 30,000 फॉर दी थर्ड प्राइज़। ये काफ़ी अच्छे इवेंट है। ऑल ओवर इंडिया के हर स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लेवल में भी जो CBSE स्कूल्स है वहाँ से भी पार्टिसिपेशन आ रहा है। एंड अभी तक का करीबन 4,000 बच्चे अंडमान निकोबार में इस प्रोग्राम पेंटिंग कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट किए हैं। एंड जो करीबन 135 स्कूल ने अपने तरफ से एंट्रीज भेजे हुए हैं। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में आज आपदा की तैयारियों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस ड्रिल में पुलिस, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने हिस्सा लिया। स्कूल परिसर में आपदा की बनावटी स्थिति उत्पन्न करते हुए अभ्यास किया गया। आपदा से बच्चों को बचाने और बाहर निकालने का निदर्शन भी शिक्षकों और हितधारकों की देखरेख में किया गया। इस ड्रिल के बारे में स्कूल की प्रधानाचार्य, आपदा प्रबंधन के अधिकारी और अग्निशमन सेवा के निरीक्षक जगदीश शर्मा ने दूरदर्शन को जानकारी दी। Today, the officials from police department, fire brigade, disaster management, and the medical department, they demonstrated our students and familiarized them with the in case if some mishaps or some natural calamities happens and all, and in that case how to safeguard them. It was really very informative, and I believe that all my students might have practiced it, and they in future if such condition in case if they overcome, I believe that yes they will outdo it. एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पर आए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ का जो प्रिपेयर्डनेस है इन केस ऑफ जो डिज़ास्टर जब होता है तो उसका रिस्पांस कैसे है। यहाँ बच्चे इस बारे में वेल अवेयर हैं कि डिज़ास्टर के टाइम में उनको कैसे उसको रिस्पांस देना है, और इन केस ऑफ इंजरी जो जब होता है किसी को तो उसको कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक जो इंजर्ड थे उनको कैसे उठा करके एक ओपन स्पेस में लेकर आया, उसके बाद उन्होंने उसको फर्स्ट एड दिया है। आज हम जो है एक मॉक अरेंज किया पे हैं यहाँ, और जो मॉक ड्रिल जो है हर स्कूल्स में हम रेगुलरली करते रहते हैं, और मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि जो है इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर जो है बच्चे प्रिपेयर रहे और तो कोई तरह का हादसा ना हो। इसीलिए ये जो स्कूल्स में जो मॉक ड्रिल करने का जो सिलसिला है कंटिन्यूसली चल रहा है, और हमने करीब 7 स्कूल्स को ऑलरेडी कवर कर चुका है। और आज जो है मॉडल स्कूल में हम मॉक ड्रिल किए हैं जिसमें सिनेरियो था अर्थक्वेक फॉलोड बाय ए फायर। तो इसमें सारे एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट था, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर, हमारे कम्युनिकेशन विंग, डिसास्टर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के विंग और हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स का एक कंबाइंड ऑब्जर्व करने के लिए आए थे यहाँ पे। और जो भी मॉक ड्रिल में जो भी शॉर्टकमिंग्स था उसको हमने डीब्रीफिंग सेशन में जो है बताया, ताकि जो है मॉक ड्रिल्स फर्दर और इम्प्रूव हो सके। मध्य अंडमान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कदमतला में आज स्कूल स्तरीय विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी ज्ञानोदय का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में नजदीकी स्कूलों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रत बासु मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सम्माननीय अतिथि कदमतला ग्राम पंचायत की प्रधान लीला और उत्तरा ग्राम पंचायत प्रधान प्रकाश मंडल की मौजूदगी में ज्ञानोदय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में समाज के लिए तकनीकियों की जरूरत और सकारात्मक उपयोग पर बल दिया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभाओं को मॉडलों के माध्यम से उजागर किया। कला, शिल्प और विज्ञान विषय से जुड़े मॉडल बच्चों द्वारा तैयार किया गया।
शिक्षकों के मार्गदर्शन और देखरेख में बच्चों ने मॉडल तैयार किए। मुख्य अतिथि ने बच्चों की प्रतिभा को सराहते हुए प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। आरंभ में स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य कृष्णा स्वामी ने मुख्य अतिथि और अन्य आमंत्रितों का अभिवादन किया। उधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगलूटान में भी आज कला, शिल्प और विज्ञान प्रदर्शनी नवाचार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण अंडमान जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा प्रमिला कुमारी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। क्षेत्र के प्रधान दुर्लभ दास भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात की और बच्चों द्वारा आयोजित फूड कोर्ट का भी उन्होंने शुभारंभ किया। प्रशासन के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 2500 से अधिक पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। सभी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण कल दिन में 11 बजे से प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार 21 नवंबर की मध्य रात्रि तक सूची को देख सकते हैं। कौशल व शारीरिक माप परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार की जा रही है और इसे जल्द ही वेबसाइट पर अलग से अपलोड की जाएगी। पोर्ट ब्लेयर के लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में वार्षिक कला और विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रशासन के श्रम एवं रोजगार और राजभाषा सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथनी सम्माननीय अतिथि थीं। प्रदर्शनी में स्कूल के विद्यार्थियों की ओर से कई ज्ञानवर्धक कला और विज्ञान मॉडल तैयार किए गए। बच्चों ने खास तौर से विज्ञान विकास से जुड़े नमूने पेश किए। अतिथियों ने प्रदर्शनी का मुआयना किया और बच्चों से नमूनों के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने स्कूल के बच्चों की प्रतिभा को सराहा और उनके साइंटिफिक डेवलपमेंट पर अपनी बात रखी। आज मैं बच्चों के बीच में विवेकानंद केंद्र में स्कूल में आया हूँ। नाम तो उसका बहुत सुना था और आज आके देखा बच्चे भी बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो हमारे देश के विकास के लिए भी ज़रूरी है, उनके अपने मूल्यांकन के लिए भी ज़रूरी है और उन्होंने अपनी भारतीय परिवेश को, वेशभूषा को, संस्कारों को रखते हुए साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, इसके ऊपर सारे बच्चे लगे हुए, इनके अभिभावक और इनके माता पिता और साथ में इनके गुरु लोग जो सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में बच्चे ये हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कैम्बल बे में गर्मी के दिनों में होने वाली पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का निर्माण किया गया है। लक्ष्मी नगर ग्राम पंचायत के तहत जोसिंदर नगर गांव में पंचायत की ओर से तालाब का निर्माण किया गया है। तालाब के निर्माण में 5 लाख से अधिक की राशि खर्च हुई और इसके माध्यम से करीब 1400 मानव दिवसों का सृजन भी हुआ। पानी की किल्लत होने पर इसी तालाब से पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है और इसे ट्रीटमेंट कर नल के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। निर्माण कार्य साल 2022 के जुलाई महीने में शुरू हुआ और इस वर्ष अगस्त महीने में पूरा हुआ। कैम्बल बे के पंचायत समिति प्रमुख ES राजेश ने बताया कि इस तरह के कई तालाब बनाए गए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था कि अमृत सरोवर के नाम से जो स्कीम चलाया गया पूरे देश भर में, उसका मेन उद्देश्य और मकसद यही था कि पूरे देश भर में जितने भी तालाब हैं, पुराना जो बंद हो गया उसको रीजिनोवेट करना है और नया वाटर बॉडीज को खोज करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाल में जो पानी का किल्लत पूरे विश्व में हो रहा है, अब जहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी संकटें पैदा हो रहा है, पानी की कमी आ रही है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए
जैसे हम पुराने समय में पूरे तालाब और कुएं के ऊपर डिपेंड कर रहते थे और आज के समय में वो सारे चीज़ को बंद करके हम नल के ऊपर में और पूरे दूसरे चीज़ों में डिपेंड है। उस चीज़ को वापस लाने के लिए, उस पानी की किल्लत समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार का उद्देश्य था कि ये जो तालाबें हैं गांव के अंदर में खोदा जाए, छोटे छोटे तालाबें और बड़े तालाबें, जिससे कि पानी की किल्लत पूरा हो सके और भविष्य में जो है ये पानी की समस्या ना आए गांव के अंदर में और शहर के अंदर में। तो उसी के तहत में ये जो अमृत सरोवर है उसके तहत में ये तालाब जो बनाया गया, एक नहीं बल्कि इस गाँव के अंदर कई सारे तालाबें बनाई गई और उसमें से एक तालाब के पास हम खड़े हैं और इस तालाब बहुत अच्छा पानी यहाँ पे, और ये शाम के वक्त में लोगों को यहाँ पे आकर बैठ सकते हैं और अपने समय को यहाँ पे एक अच्छे माहौल में व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा एक वातावरण है यहाँ पे। तो इस चीज़ को लक्ष्मी ग्राम पंचायत के अंतर्गत में और ख़ास करके नरेगा के तहत में यहाँ के ही स्थानीय लोगों को रोजगार देने के माध्यम से इसको बनाया गया है। बहुत सुंदर सा एक तालाब है और इस तरह की स्कीम के लिए मैं सरकार का हार्दिक अभिनंदन और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का और भी बहुत सारे स्कीम हो। जैसे कि बहुत सारे सरकारी स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे गांव के अंदर, हम उसको 100% जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में अपना पूरा 100% उसमें जो है योगदान देते हैं और उसके तहत बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है। पी सकते हैं पानी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा पानी है। और यही उद्देश्य है कि यहाँ पे जो समर सीजन में पीक टाइम पर जब यहाँ पर पानी का किल्लत होता है तो इस तालाब से भी हम पंपिंग करके वाटर टैंकर से लेके जाके ट्रीटमेंट प्लांट में डाल के उसको ट्रीट करके लोगों को नल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। और पिछले बार जब पीक टाइम में ये हुआ था जो पानी का किल्लत, उस समय इसी तरह तालाब से पानी को लिया गया, क्योंकि कैम्बल बे में भी देखा गया कि समर पीक टाइम में 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए किल्लत होता है और आने वाले इस समय में इस तरह का तालाब हर गाँव में बना हुआ है तो ये किल्लत भी इस बार पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पंपिंग करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट करके लोगों को नल के द्वारा पानी सप्लाई किया। वनवासी कल्याण आश्रम पोर्ट ब्लेयर में भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस सिलसिले में आश्रम की ओर से कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित हुईं। समापन समारोह 15 नवंबर को आश्रम के परिसर में रखा गया, जहां जीबी पंत अस्पताल में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर शिवशंकर सिंह मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में चर्चा की और लोगों से उनसे प्रेरणा लेने का आग्रह किया। गौरव दिवस के सिलसिले में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से रंगोली, चौकी, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता के साथ साथ खो खो और कबड्डी खेल भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान द्वीप समूह में अनिम्स के पहले बैच में पहला गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अंकित टोपो और ग्रेट अंडमानी समुदाय से प्रशासन के एपीडब्ल्यूडी विभाग में पहले सिविल इंजीनियर ओलाके को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष राजेश कुमार पुरिया ने मुख्य वक्ता के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर जानकारी दी। इससे पहले कार्यक्रम में आरंभ में भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे।
अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के फायर सर्विस यूनिट को मजबूती प्रदान करने का आग्रह। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। और ग्रेट निकोबार के कैम्बल बे में अमृत सरोवर योजना का क्रियान्वयन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।